हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य कुमार है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य भैया के पाठशाला में। तो आज हम बात करें क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का होमोफोन्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। 1 नंबर का आता है। 1 नंबर तो 1 नंबर, लेकिन इस 1 नंबर को भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। होमोफोन्स जो समान ध्वनि वाले अर्थ निकालते हैं, उसे होमोफोन्स कहते हैं। जैसे इसमें एक्सेप्ट है, इसमें भी एक्सेप्ट है। ध्वनि तो समान निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो अलग तो है ना, बस ध्वनि समान है, इसी को होमोफोन्स कहते हैं। जैसे देखते हैं, पहला में एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड माई पेरेंट्स, अलग है एक्सेप्ट, सिवाय एवरी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट सुरेश पास द एग्जाम, प्रत्येक विद्यार्थी पास हो चुके हैं सिवाय सुरेश को छोड़कर। सारे बच्चे पास हो चुके हैं। अलग है डियर, मतलब प्रिय होता है। रमेश इज माई डियर फ्रेंड्स, रमेश मेरा प्रिय दोस्त है। डियर का मतलब हिरन होता है। ए डियर वाज अ ग्रेजिंग ग्रास, एक डियर घास खा रहा था। ये डियर वाज अ ग्रेजिंग ग्रास। लगता है माइनर, मतलब खान में काम करने वाला मतलब है कि जैसे कि हीरे की खान में जो मजदूर काम करते हैं उसे माइनर बोला जाता है। कोयले की खान में काम करता है, माइनर बोला जाता है उसे। द लाइफ ऑफ द माइनर इज वेरी हार्ड, तो जीवन है खान में काम करने वाला का जो जीवन है, वेरी हार्ड, बहुत कठिन है, बहुत ही कठोर है, मेहनती है। अगला है माइनर, मतलब होता है नाबालिग। हिज सन इज स्टिल अ माइनर, ही इज ओनली 17, मतलब है इसका, उसका बेटा अब तक नाबालिग है। ही इज ओनली 17 ईयर ओल्ड, मतलब वो 17 साल का है। शोर मतलब होता है उड़ना, शोर का मतलब होता है उड़ना। और शोर एक होता है, शोर मतलब होता है खट्टा। स्वर तो समान है, बस इसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। द बर्ड इज सोरिंग हाई, तो जो बर्ड है ऊंचाई पर उड़ रहा है। सोर का मतलब होता है खट्टा। दीज ग्रेप्स आर सोर, मतलब ये अंगूरें खट्टे हैं। अगला देखते हैं, 5वां नंबर पे है वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह। These are 7 days in week, in a week, क्या हुआ है वीक। का मतलब होता है कमजोर। माई सिस्टर इज वीक इन इंग्लिश, मेरी बहन जो है अंग्रेजी विषय में कमजोर है। तो अगला देखते हैं, क्वाइट का मतलब होता है शांत। ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग। अगला है क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। ही इज क्वाइट वेल नाउ। 7वां नंबर पर देखते हैं रूट का मतलब होता है जड़। रूट का मतलब होता है रास्ता। द ओक ट्री हैज डीप रूट, हैज डीप रूट्स। जो ओक ट्री है, हैज के पास है, डीप का मतलब गहरा, रूट का मतलब जड़। ओक ट्री के पास गहरा जड़ है, गहरा जड़ है। सॉरी। रूट का मतलब होता है रास्ता। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू स्टेशन, कौन सा रास्ता सबसे छोटा है। रूट टू द स्टेशन, रास्ता सबसे छोटा रास्ता कौन सा है स्टेशन का। वेल का मतलब होता है घूंघट। अब एक होता है वेल का मतलब रोना। द वेल ऑफ द ब्राइड वाज लिफ्ट बाय द हस्बैंड, द वेल ऑफ द ब्राइड, दुल्हन का घूंघट उठाए, बाय हस्बैंड के द्वारा उठाया गया। दुल्हन का घूंघट हस्बैंड के द्वारा उठाया गया। वेल का मतलब रोना। द मदर वेल्ड फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, जो माता जी हैं वो रोई अपने खोए हुए बच्चे के लिए। टेम्प्रोरी का मतलब होता है क्षणिक, अस्थाई। ही वाज गिवन अ टेम्पोररी
appointment for 6 months. He was given a temporary appointment for 6 months. मतलब इसका अर्थ है वह उसने दिया था, टेम्पोररी का मतलब अस्थाई, अस्थाई अपॉइंटमेंट फॉर 6 मंथ के लिए अपॉइंटमेंट दिया था। अस्थाई मतलब छड़ी, कुछ समय के लिए अपॉइंटमेंट दिया था, 6 महीने के लिए। टेम्पोरल, टेम्पोरल कौन था? सांसारिक। ए किंग है जो ओनली टेम्पोरल अथॉरिटी, जो एक राजा का अधिकार है, जो राजा के पास केवल अधिकार है वो है सांसारिक अधिकार, यानी सांसारिक अधिकार है। एक राजा के पास केवल सांसारिक अधिकार है। 10वां नंबर पर देखते हैं रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है माननीय, सम्मानित। He comes from a respectable family. वह आते हैं या मतलब वो माननीय फैमिली से आते हैं। रिस्पेक्टफुल मतलब आदर सहित। We should be respectful to our parents. हमें करना चाहिए, हमें हमें करना चाहिए रिस्पेक्टफुल आदर टू आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।